मैकेनिकल कंपैरेटर का जो फर्स्ट टाइप है वो है डायल इंडिकेटर। तो डायल इंडिकेटर से शुरू करें तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये डायल इंडिकेटर है। इसका डायग्राम आपके सामने, इसमें जो पार्ट्स हैं सबसे पहले हम वो देख लेंगे। सबसे पहले देख रहे होंगे आप, सबसे नीचे से शुरू करते हैं तो ये प्लंजर लगा हुआ है। बीच में जो है ये आपका ये जो स्केल है, ठीक है, और इसमें जिसे हम मेन स्केल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका छोटा सा एक डायल इंडिकेटर देख रहे होंगे आप, जिसमें डिवीज़न, एक डिवीज़न जो हो गया 1 रिवोल्यूशन के बराबर हो गया। जैसे ये एक बार रोटेट करेगा, ये जो वाली नीडल है पूरी रोटेट करेगी ऐसे, तो ये क्या करेगा, शो करेगा कि कितनी रिवोल्यूशन ली। जैसे ने एक कंप्लीट करी तो 1 के पास आ जाएगा इसमें, ठीक है। दूसरी कंप्लीट कर दूसरे के पास आ जाएगा। तो उसी तरह ये है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें इसका इंटरनल पार्ट्स भी दिखा रखे हैं कि कौन कौन से, जैसे गियर वगैरह जो लग रखे हैं वो कैसे लग रखे हैं। तो जो सबसे पहले है इसमें, जैसे ही मैंने आपको बताया कि प्लंजर होता है, ये मेन स्केल होता है, ठीक है, और ये रिवोल्यूशन स्केल होता है इसमें, ठीक है, जो मेन स्केल में कि कितनी रिवोल्यूशन ली। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 mm, ठीक है। 0 से जैसे 0 से 10 चलेगा तो ये इट मीन्स जैसे 0 से 10 आ गई नीडल तो ये कितना होगा 1 mm को इंडिकेट करेगा। जो इसका इंटरनल पार्ट्स हैं वो ऐसे हैं, देखो ये प्लंजर के साथ अटैच हो, ठीक है। अंदर जो है ये जो सेंटर वाली नीडल है, ठीक है, इसमें 2 नीडल्स लगी होती, ठीक है। तो एक इसमें ये सेंटर वाली नीडल जो है यहाँ पे लग रखी है, ये वाली है, ठीक है। तो इस तरह ये रोटेट करेगा। अब मैं इसकी एक थोड़ी सी वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। द मेन स्केल इज़ ग्रेजुएटेड इनटू इक्वल डिवीज़न। जो ये मेन स्केल आप देख रहे होंगे, ये जो था मेन स्केल हमारा, इसको इक्वल डिवीज़न में बांटा हुआ है, ठीक है। जैसे 0 से शुरू हुआ और 90 या 100 तक टोटल। विच डू ए 0.001 mm को इंडिकेट करें, 0.111 mm। तो मतलब ये जब 0 से 10 आएगा तो 1 mm इंडिकेट करेगा। मूवमेंट ऑफ द प्लंजर एंड अदर स्मॉल डायल इज सेट इन द मेन डायल फेस विच इंडिकेट द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन। जो ये आप छोटा सा देख रहे हैं, ये जो छोटा सा इंडिकेटर है ये करता है कि जैसे इसमें 0 से शुरू करे, जो बड़ी वाली सुई दिख रही है पूरे मेन स्केल में रोटेट करे, 0 के पास दोबारा तो इसमें आ जाएगा 1 रिवोल्यूशन, दोबारा रोटेशन स्टार्ट करेगा तो सेकंड आ जाएगी। ऐसे करके ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट करता है, ये छोटा वाला जो इंडिकेटर है, ठीक है। और इसमें अब 1 रिवोल्यूशन ऑफ द प्लंजर, जो एक इसकी एक रिवोल्यूशन होती है प्लंजर के, मूवमेंट ऑन द मेन स्केल इज इक्वल टू 1 mm। जब ये पूरी रोटेट कर जाएगी तो ये 1 mm इंडिकेट करेगा कि इसने एक 1 mm मूव करके आया है, ठीक है। तो और ये इसका इंटरनल जो पार्ट है वो आपको दिखाई दिया है कि ये जो इसमें एक पॉइंटर लगा होता है, जो पॉइंटर जिसमें लगा हुआ इस छोटे से गियर में लगा हुआ, ये गियर व्हील होता है, ये रैक एंड पिनियन मेथड है, ठीक है। ये रोटेट है, इसमें गियर पड़े हुए हैं और ये रैक है आपका। तो ये प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ डायल इंडिकेटर है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं, क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। द प्लंजर इज अटैच टू द रैक विच इज़ इन टर्न मैश विद द गियर व्हील, ठीक है। आपको पता ही है कि इसका प्लंजर के साथ जो अटैच होता है वो गियर के साथ लगा हुआ होता है, मतलब रैक पिन, एक रैक के साथ लगा होता है और जो गियर होता है वो रोटेट करता है, ठीक है। द स्ट्रेट और लीनियर मोशन ऑफ रैक इज कन्वर्टेड इनटू एंगुलर ऑन टर्निंग। जो आपका स्ट्रेट मोशन होगा किसका, पिनियन का, जिसके साथ जो आपका प्लंजर लगा हुआ है वो कन्वर्ट करेगा एंगुलर और टर्निंग मोशन ऑफ द मोमेंट इज मैग्नीफाइड बाय द यूजिंग ए गियर विच इज मैश विद द स्मॉल गियर व्हील। वो छोटे से गियर के साथ वो अटैच होगा। तो ये आपका जो है डायल इंडिकेटर होता है वो इसके इंटरनल पार्ट और इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताया कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे ये मेज़र करता है। तो अब हम कैसे इसकी मेज़रमेंट ली जाती है, कैसे इसकी जैसे कंपेयर की जाती है वैल्यू, वो शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले है मेथड ऑफ कंपैरिजन वर्क पीस विद नॉन स्टैंडर्ड। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये आप सामने देख रहे होंगे डायग्राम,
ये नीचे जो है आपकी सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट के ऊपर ये साइड में जो दिख रहे हैं आपको ये हैं स्लिप गेजेस। जैसे हम चाहते हैं कि ये वाला वर्क पीस है इसकी हमने क्या करनी है, हाँ, हाइट या रफनेस वगैरह चेक करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्लिप गेजेस है इसकी हाइट चेक कर लेंगे, ठीक है। इसकी सरफेस जितनी भी ये हाइट का नॉन डायमेंशन जितनी भी डायमेंशन है हमारी, फिर इसके ऊपर जो है हम डायल गेज इंडिकेटर क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। तो इसकी वजह प्लंजर की मूवमेंट करवाएंगे ऊपर से, ठीक है। प्लंजर की मूवमेंट करवाने से क्या होगा कि इसमें पता चलेगा ये ज़ीरो पे ही रही है जो हमारा स्लिप गेजेस के ऊपर, क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है बिल्कुल स्मूथ होती है, ठीक है। तो इनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए। जो आपका इंडिकेटर जो नीडल है, जो ये आपकी नीडल है, ज़ीरो पे ही रहनी चाहिए, ठीक है। फिर हम उसी को क्या करेंगे, इसके बाद ये वाला जो दूसरा वाला वर्क पीस है, ये वर्क पीस, इसके ऊपर इसकी मूवमेंट करेंगे, ठीक है। फिर इसमें पता लग जाएगा कि अगर इसमें थोड़ी भी जो भी डिफ्लेक्शन दिखेगी हमारे को, तो वो चीज़ हमारे को ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं इससे, ठीक है। देखो ये आप देख रहे होंगे कि इसमें ये जो स्लिप गेजेस था हमें पता था कि इसकी हाइट जो भी नॉन डायमेंशन जो हमें पता थी, बट जब हमने इसका कंपेयर किया तो इसमें क्या है, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आई और आपकी जो आपकी नीडल है उसने इंडिकेट कर दिया कि इसकी इतनी डिफ्लेक्शन है इनकी हाइट में, ठीक है। तो ये चीज़ उससे कंपेयर होगी, ठीक है। तो वो चीज़ जो है हमारे को डिफ्लेक्शन बता दी इस चीज़ ने, ठीक है। तो इसे कहते हैं डायल इंडिकेटर, ठीक है। इसकी थ्योरी लिखी है, स्लिप गेजेस आर असेंबल्ड विद ए हाइट इक्वल टू द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द वर्क पीस। हमने एग्जैक्ट हाइट जो भी वर्क पीस था उसके बराबर हमने स्लिप गेजेस अटैच कर दिए। फिर द डायलॉग्स इज प्लेस्ड ऑन सच ए मैनर दैट द प्लंजर इज कॉन्टैक्ट विद द रेफरेंस सरफेस। डायल जो था हमने उसके साथ उसके ऊपर मूव किया, मतलब स्लिप गेज डायल सेट इज सेट टू ज़ीरो। हमने क्या कर दिया, डायल सेट को ज़ीरो पे सेट कर दिया। नाउ द स्लिप गेजेज आर रिप्लेस। फिर उसके बाद हमने स्लिप गेजेज को हटा के फिर उसके बाद हमने क्या किया, वर्क पीस के मेजरमेंट करी। द डेविएशन ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन इज इंडिकेटेड बाय द इंडिकेटर। जो ओरिजिनल डायमेंशन थी उनमें जो डायल इंडिकेटर में डिफरेंस था वो चीज़ हमने इंडिकेट कर दी। अब यूज़ क्या है, डायल गेज इज़ यूज टू मेजर द थिकनेस फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है। अगर किसी की थिकनेस वगैरह मेजरमेंट करनी है, किसी की थिकनेस वगैरह कंपेयर करनी है, तो वो हम इसके डायल गेज के मेथड से कर सकते हैं। द डिफरेंट डायमेंशन फॉर चेकिंग सर्कुलरिटी, अगर हमने किसी की सर्कुलरिटी चेक करनी है या फिर वेरियस मशीन एलिमेंट की, तो वो भी हमें डायल गेज के मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डायल गेज। नेक्स्ट है आपका रीड टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर। रीड टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर, ठीक है। फिगर में आपको ये दिखा रखा है कि रीड टाइप कंपैरेटर कैसा होता है, ठीक है। तो ये इसके इंटरनल पार्ट्स वगैरह दिखा रखे हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनके इंटरनल पार्ट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये है रीड। इसमें जैसे ये रीड्स रेड वाले जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, और ये ग्रीन कलर वाले, तो रीड हैं। ये क्या है, रीड। और ये जो होते हैं, जो रेड वाले होते हैं, ये 4 होते हैं। और ये जो 4 2 इधर है, 2 बैक साइड पे हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाले हैं ये 2 होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट होते हैं ब्लॉक्स। ब्लॉक्स आप देख रहे होंगे, इसमें 2 ब्लॉक्स होते हैं, एक ये। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड प्लंजर। कैसा है, ये है आपका प्लंजर। नेक्स्ट है आपका पॉइंटर, ये आपका पॉइंटर, ये जो आपका क्या है, पॉइंटर। फिफ्थ है आपका स्केल, ये क्या आपका स्केल है, ठीक है, जिसमें ये रीडिंग शो करेगा। देखो ये रीड्स, पहले हम रेड वाले रीड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये रेड वाले रीड्स हैं, इसमें ये 2 ब्लॉक्स होते हैं। एक फिक्स ब्लॉक होता है, ये जो ए टाइप ब्लू कलर का दिख रहा है, डार्क ब्लू, ये आपका फिक्स ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लोटिंग। ये फ्लोटिंग ये ऊपर नीचे क्या करता है, मूव करता है। ये फिक्स है, ये फ्लोटिंग है।
जो आपका ये एक रीड जो होता है ये क्या होता है, फिक्स होता है। एक रीड क्या होता है आपका, फिक्स होता है ये। एक जो होता है इसमें क्या होता है, मूवेबल होता है। एक रीड फिक्स, एक मूवेबल होता है। फिर अब ये सारे ऐसे ज्वाइन किए हो गए होते हैं, ठीक है। देखो अगर ये जो होता है, ये वाला जो होता है आपका इधर वाला, ये आपका फिक्स होता है, और ये वाला जो होता है आपका, ये आपका मूवेबल होता है, और इसके साथ प्लंजर। फिर इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसके ऊपर हमने जो भी पहले हम जैसे स्लिप गेज हो गया, जो भी स्टैंडर्ड हो गया, उसके साथ पहले इसको मूव करते हैं इसके ऊपर। इसमें ये पॉइंट 0 पे सेट कर देते हैं कि ये पॉइंट 0 पे ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये मूव करा तो फिर ये इट मीन्स इसमें भी डिफ्लेक्शन है। पहले हम 0 पे देखते हैं कि ये कहीं मूव तो नहीं करेगा। जो हमारा प्लंजर जो सेट किया 0, जो इंडिकेटर सेट किया गया है, इसके जो नीडल जो सेट करी वो 0 में की होती है। तो हम ये चेक करते हैं कि ये सही पोजीशन पे है या नहीं। फिर इसके बाद इस स्टैंडर्ड को हम हटा देते हैं। फिर हम जो भी यहाँ वर्क पीस होता है उसके साथ क्या कर देते हैं, मूव करते हैं। फिर ये इंडिकेट करके दिखाता है कि इतनी इसमें डिफ्लेक्शन वगैरह है, ठीक है। तो ये आपको ये वर्क पीस ऐसे शो करते हैं। तो अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको दिखाया कि ये इसके अलग अलग पार्ट दिखाए। ये आपका मूवेबल होता है या इधर फिक्स रोटेट कहीं भी पोजीशन पे, और जिसके इनपुट डिस्प्लेसमेंट वगैरह दी जाती है। ये इंडिकेटर होता है कहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट वगैरह होती है, ठीक है। ये पॉइंटर वगैरह होता है आपका। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसका। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंसिंग प्रोब, ठीक है। इट कंसिस्ट एक सेंसिंग प्रोब होती है इसमें, जो आपका प्लंजर जो लोग कहता है। द सेंसिंग प्रोब या अटैच्ड विद ए मूवेबल ब्लॉक एम, जो आपकी सेंसिंग प्रोब लगी या प्लंजर जो लगा होगा वो किसके साथ लगेगा, मूवेबल मेंबर के साथ जुड़ा होगा। ये जो आप देख रहे होंगे ये एम के साथ के लगे हुए प्लंजर लगा हुआ है नीचे, या सेंसिंग प्रोब भी बोल सकते हैं प्लंजर को, ठीक है। फिर इसके बाद देख रहे होंगे द मेंबर एम मूव थ्रू ए डिस्टेंस डायमीटर एक्स, ठीक है। इसका जो भी डायमीटर होगा वो एक्स होगा, विच इज इक्वल टू द इनपुट डिस्प्लेसमेंट, जो हमने इनपुट डिस्प्लेसमेंट दी होगी, ठीक है, वो उसका क्या होगा, डायमीटर हो। फिर नेक्स्ट है मेंबर एम इज कंसनट्रेट विद रीड सी, जो एम जो होता है वो रीड के साथ जो रीड होगा, ये जो रीड देख रहे होंगे, जो मैंने आपको रेड कलर के रीड्स दिखाए थे, ठीक है, जो ये ब्लैक कलर के दिखा रखे हैं यहाँ पे, तो मूवेबल रीड्स हैं इसमें, ठीक है। मूवेबल रीड्स होंगे विद फिक्स्ड मेंबर एफ, ठीक है। फिक्स्ड मेंबर जो एफ है उसके साथ लगे होंगे। अ वर्टिकल रीड इज अटैच टू दी ईच ब्लॉक विद अपर एंड ज्वाइंट टुगेदर, ठीक है। जो आप देख रहे होंगे दो ब्लू कलर एक ने, ठीक है, ये आपके क्या फिक्स्ड मेंबर थे, और ये आपके रीड्स थे। ये जो सी वगैरह ये भी ये आपके वर्टिकल थे, और ये वाले जो थे आपके हॉरिजॉन्टल थे। जो वर्टिकल वाले थे वो आपके 4 थे, और जो आपके हॉरिजॉन्टल हैं ये जो ऐसे दिख रहे हैं आपको, ये जो दिख रहे हैं ये जो हैं आपके कितने हैं, 2 आएंगे, ठीक है। तो पहले फिर अब वही इसकी वर्किंग, द लीनियर मोशन ऑफ स्पिंडल मूव्स विद वर्टिकल रीड, ठीक है। लीनियर मोशन जो मूव करता है उसकी वजह से प्रोब की वजह से मूव करता है, ठीक है। वर्टिकल प्रोब ऑन द फ्लोटिंग ब्लॉक टू स्लाइड पास द वर्टिकल रीड ऑन द फिक्स्ड ब्लॉक, द स्मॉल इनपुट डिस्प्लेसमेंट इज कन्वर्ट टू लार्ज मूवमेंट। जो भी डिफ्लेक्शन होगी तो आपके प्लंजर के साथ वो मूवेबल ब्लॉक भी मूव करेगा, मूवेबल ब्लॉक के साथ आपका पॉइंटर भी मूव करेगा। फिर वो इंडिकेट कर देगा आपको कि इन दोनों में इतनी डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह ये तो आपका रीड टाइप कंपैरेटर, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपैरेटर है वो है आपका जॉनसन माइक्रोकेटर कंपैरेटर। नेक्स्ट कौन सा आपका जॉनसन माइक्रोकेटर कंपैरेटर। तब इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। इसमें आप ये इसके डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें भी मैं आपको एक एक करके इसकी सारी पार्ट्स बताऊंगा कि कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। ये है आपका जॉनसन माइक्रोकेटर, ठीक है। इसे मैकेनिकल कंपैरेटर है ये, ठीक है। इसके 2 व्यूज़ दिखा रखे हैं। इसका फ्रंट व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू देख रहे होंगे आप, ये वाला आपका है फ्रंट व्यू है, ठीक है, ऐसे होता है। और इंटरनल ये काट करके दिखा रखा है, इसका साइड व्यू ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जोन इसमें जो जुड़ा होता है वो माइक्रोकेटर में ऐसी ट्विस्टर स्ट्रिप्स होती हैं,
ठीक है। ऐसी क्या होती हैं, ट्विस्टेड स्ट्रिप्स होती हैं। आप देख रहे होंगे ये क्या है, ट्विस्टेड स्ट्रिप्स होती हैं। ऐसे जैसे ऐसे 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 क्या होती हैं, ट्विस्टेड स्ट्रिप्स होती हैं, ये ज्वाइन होती हैं, ठीक है, आपस में। फिर इनके साथ ट्विस्टेड स्ट्रिप के साथ ये जो राइट साइड देख रहे हो आप, ये ब्लैंक क्रैंक लीवर लगा होता है, और एक जो होता है एक फिक्स्ड स्ट्रिप होती है, और ये एल्बो लगे होते हैं। ये क्या होते हैं, एल्बो लगे होते हैं नीचे को, ठीक है। आप देख रहे होंगे एल्बो वगैरह ट्विस्टेड स्ट्रिप, ये आपका फ्लेक्सिबल स्ट्रिप होती है। ये ब्लैंक क्रैंक लीवर होता है, इसे एल्बो, ये एल्बो लगे होते हैं जो स्काई ब्लू कलर की। फिर उसके बाद ये जॉनसन पूरे इसके साथ फिर क्या लगा है, जो बेल क्रैंक लीवर होता है इसके साथ क्या लगा होता है, ये प्लंजर लगा होता है। आप देख रहे होंगे ये क्या है, हमारा प्लंजर है। फिर ये सारे इस असेंबली है इसकी, फिर इसके साथ क्या लगा हुआ है, ये ब्लू, ये जो लग रखी है पहले क्या लग रखा है, पॉइंटर लग रखा है। फिर ये देख रहे होंगे आप, ये जो है इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मूव करते हैं, अपने जो भी वर्क पीस हो उसके ऊपर मूव करते हैं, और ये प्लंजर की हेल्प से ये इंडिकेट करता है कि ये कौन से रीडिंग दिखाता है कि इतनी डिफ्लेक्शन है इस केस में, ठीक है। तो ये जॉनसन माइक्रोकेटर है। अब इसकी थ्योरी में बढ़ते हैं। जॉनसन माइक्रोकेटर कंपैरेटर इज ए मैकेनिकल कंपैरेटर विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बटन स्पिनिंग ऑन लूप ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, बटन लूप ऑफ द स्ट्रिंग की तरह। जैसे ये स्ट्रिंग है ना, तो ये जो आपके ट्विस्टर स्टेप थी, ये इसकी लेंथ क्या हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से इनलार्ज होने की तरफ से इसकी क्या हो जाती है, जो पॉइंटर लगा होता है इसके साथ लाइट पॉइंटर जो लगा होता है वो इंडिकेट कर देता है कि उसमें ये डिफ्लेक्शन वगैरह है, ठीक है। इसमें स्टील वॉशर वगैरह भी लगी होती है। The comparator consists of twisted metal strip. The two halves of the strips are twisted in opposite direction. ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे ऐसे ट्विस्टेड होती है ना। अगर इसकी लेंथ बढ़ जाती है तो उसकी वजह से पॉइंटर क्या करने लग जाते हैं, इंडिकेट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसके बाद थ्योरी में पढ़ते हैं। द स्ट्रिप विल को सेंटर टू रोटेट, ठीक है, स्ट्रिप को क्या करती है, सेंटर को रोटेट करती है उसके, ठीक है। द मेटल स्ट्रिप कैरीज ए वेरी लाइट पॉइंटर, जो मेटल स्ट्रिप्स होती हैं उनके एक पॉइंटर लगा होता है, मेड ऑफ ग्लास एट द सेंटर, और ये किसके साथ बना होता है, वो ग्लास की, ठीक है। वन एंड ऑफ द स्ट्रिप इज फिक्स टू द कैंटिलीवर, जो एक कैंटिलीवर था उसके साथ फिक्स किया जाता है बेल क्रैंक लीवर के साथ। द लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर में बी वेरिड एज पर द मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपैरेटर, जो आपकी स्ट्रिप्स थी उनकी लेंथ क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज एनकोड टू द स्ट्रिप ऑफ द एल्बो, एक जो होती थी एल्बो के साथ है, एक था आपका बेल क्रैंक के साथ, ठीक है, 10 फिक्स के साथ, सॉरी, ठीक है। द स्प्रिंग एल्बो एक्ट एज ए बेल क्रैंक लीवर, जो आपका स्प्रिंग एल्बो है वो क्या करता है, बेल एक्ट एज ए बेल क्रैंक की तरह। अ स्लाइड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्लंजर विल मेक दी बेल क्रैंक लीवर रोटेट, उसकी तरह से क्या करता है, जैसे प्लंजर की वजह हेल्प से करता है बेल क्रैंक करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। जब वो मूव करेगा तो वो स्ट्रिप को खींचेगा, मतलब स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। वन आर्म ऑफ द लीवर को कैरीज ए प्लंजर, जो बोला था, एज मजरिंग प्लंजर मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड द एल्बो एक्ट एज ए बेल क्रैंक कोज इट ट्विस्टर स्ट्रिप टू चेंज इट्स लेंथ, वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो पॉइंटेड एट द सेंटर ट्विस्टर स्ट्रिप रोटेट एट द अमाउंट ऑफ विच इज proportional to the plunger movement. The variation from the set value can be measured, तो variation can be measured भी हम कर सकते हैं इसके हेल्प से, ठीक है। जो भी वेरिएशन होगी वो हम मेज़र कर सकते हैं कि इसमें इतनी वेरिएशन आ चुकी है। तो ये है आपका रीड टाइप, मतलब क्या, जॉनसन माइक्रोकेटर इंडिकेटर जो है आपका कंपैरेटर। नेक्स्ट है आपका न्यूमेटिक कंपैरेटर। न्यूमेटिक कंपैरेटर क्या होता है, द इफ इन द न्यूमेटिक कंपैरेटर द डेविएशन ऑफ डिमेंशन बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड इज शोन इन द वेरिएशन इन द एयर प्रेशर। अब जो न्यूमेटिक कंपैरेटर होता है उसका मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको, फिर उसमें समझ आएगा, ठीक है। ये जो डायग्राम बन रखा है ये किसका, आपका न्यूमेटिक कंपैरेटर का, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं इसमें
ये जो है एक कंटेनर है, वर्टिकल सिलेंडर है, उसके अंदर वाटर है, फिर यहाँ पे ट्यूब्स वगैरह डाल रखी है, यहाँ से एयर इनलेट होती है, अपर चैम्बर वगैरह है, कंट्रोल वॉल्व वगैरह है, ठीक है। फिर एक और सेकंड चैम्बर दोबारा लगा रखा है इसमें, ठीक है। और उसके साथ आपका मैनोमीटर अटैच हुआ है और मैनोमीटर लगा रखे हैं। फिर ये एक फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्शन लगा रखे है और यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लग कर रखा है। जैसे ये आपके क्या वर्क पीस हैं, ये कोई होल वगैरह है, ठीक है, ये कोई वर्क पीस है उसमें होल है, उसके बोर को चेक कर रहे हैं कि जो उसमें कोई जो बोर है वो जो डायमीटर सेम ही है या कहीं डिफ्लेक्शन वगैरह का तो नहीं है, ठीक है, कहीं पे लार्ज तो नहीं है, कहीं पे कोई डेंट वगैरह तो नहीं पड़ रखा, तो वो वैसे वगैरह हम इस कंपैरेटर से चेक कर सकते हैं। तो सबसे इसका एक और डायग्राम दिखा, देखो इसमें एक और डायग्राम है, ये आप देख रहे होंगे, जिसमें जैसे एक एयर कंप्रेसर है जहाँ से एयर जाएगी, फिर एयर फिल्टर है, फिर एक वर्टिकल सिलेंडर रख रखा है, उसके साथ हमने क्या कर रखा है, एक वर्टिकल सिलेंडर के साथ ये U2 मैनोमीटर लगा रखा है, फिर इसके बाद ये कंट्रोल ओरिफिस लगा रखी है, फिर उसके साथ ये पाइप लगा रखी है हमने, फिर उसके बाद ये फ्लेक्सिबल पाइप है, फिर नीचे ये जो भी ये वर्क पीस है ये बन रखा है, और ये जो इंटरनल है जो भी बोर है उसके साथ हमने डायमीटर वगैरह मेज़र करना है कि उसमें कोई डिफ्लेक्शन वगैरह तो नहीं, वो ऐसे कर सकते हैं। तो इसका एक मैं वर्किंग भी बता देता हूँ कैसे क्या। जैसे यहाँ से एयर जाएगी, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से एयर जाएगी, ठीक है, एयर जाएगी, एयर फिल्टर होके फिर क्या होगा, ये फिर जाने के बाद यहाँ से वो वाटर के थ्रू मतलब स्ट्रेट जाएगी, स्ट्रेट जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से जाएगी कंट्रोल ओरिफिस के थ्रू, फिर कंट्रोल ओरिफिस के थ्रू ये क्या करेगी, नीचे आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो इसका मैकेनिज़्म लग रखा है, जैसे जैसे इसको नीचे मूव करेंगे तो इसमें बिल्कुल क्लोज्ड होगा ये, बिल्कुल ये जो इसकी वॉल्स होंगी जो इस वर्क पीस की और जो इंस्ट्रूमेंट की बिल्कुल अटैच्ड होंगी। जैसे जैसे नीचे को मूव करेगा, अगर एयर पास कर गई तो इसकी वजह से क्या करेगा, इसकी वजह से क्या करेगा, जो ये बैक प्रेशर मारेगा और बैक प्रेशर की वजह से फिर ये मैनोमीटर में रीडिंग शो हो जाएगी कि बीस में थोड़ी सी इतनी डिफ्लेक्शन है, ठीक है। अगर एयर और एंट्रैप करने लगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एंट्रैप करने लग जाएगी, ठीक है। तो ये है, ठीक है, इसे हम सोलेक्स न्यूमेटिक कंपैरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल जेट ऑफ एयर इज़ वेरी क्लोज टू द सरफेस अंडर टेस्ट। ये जो इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंड करता है, जेट ऑफ एयर, ठीक है, सरफेस अंडर वेरिएशन इन साइज अफेक्ट द अपर्चर ऑफ द एस्केप ऑफ एयर, ठीक है, जितनी एयर एस्केप करी बाहर निकली है वो चीज़ इंडिकेट कर देगी कि भाई यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट है, ठीक है। तो उसी तरह द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलेक्स न्यूमेटिक कंपैरेटर इज द सोलेक्स कंपैरेटर कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल सिलेंडर, आपको बताया रखा है, ये वर्टिकल मेटल सिलेंडर है, फील्ड विद वाटर, ठीक है, वाटर के साथ फील्ड है, कंटेन अप टू द लेवल, ठीक है। उसके बाद एयर फ्रॉम द कंप्रेसर इज सप्लाई टू द अपर चैम्बर, अपर चैम्बर जो आप देख रहे होंगे इसमें एयर सप्लाई करेंगे। द एयर फ्रॉम द अपर चैम्बर लीड्स टू सेकंड चैम्बर, जैसे ही फिर उसकी वो सेकंड चैम्बर में जाएगी। द सेकंड चैम्बर हैज़ आउटलेट, उसमें क्या लगा हुआ है सेकंड चैम्बर में, आप देख रहे होंगे ये जो सेकंड चैम्बर है इसमें क्या एक आउटलेट लग रखी है बाहर की तरफ को, ठीक है। फिर सेकंड चैम्बर ऑल्सो कनेक्टेड बाय फ्लेक्सिबल, वो सेकंड चैम्बर को किसके साथ कनेक्ट किया हमने, पाइप के साथ, फ्लेक्सिबल पाइप के साथ अटैच किया। एयर फ्रॉम द एयरलाइन इज एट ए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एयर जाएगी कांस्टेंट प्रेशर पे, विच इक्वल टू हाइड्रोलिक प्रेशर, जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा किसका, वाटर का, उसके बराबर एयर एंटर करेगी। इफ़ द एयर सप्लाई ऑफ एयर सप्लाइड इज मोर द सम एयर विल बबल आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्यूब, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा होएगा आपको उसका प्रेशर तो क्या होगा, तो कुछ जो होंगे वो वाटर बबल के थ्रू बैक कर जाएंगे। द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एयर इज सप्लाइड टू दी सेकंड चैम्बर एंड टू दी मेजरिंग जेट, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर का सप्लाई करते हैं कांस्टेंट सेकंड चैम्बर में, वो या मेजरिंग जेट जो लग रखा है हमारा इसमें, ठीक है, इसमें मतलब ये जो मेजरिंग जेट है इसमें और सेकंड चैम्बर में सप्लाई करते हैं। फिर द
जो हमारा जेट जो डिज़ाइन है वो कैसा है, पार्शियल क्लोजर टू दिस जेट कोज ए वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन सेकंड चैम्बर इज ए रिजल्ट ऑफ दिस हाइट ऑफ वाटर मैनोमीटर वेरीज विद द डायमेंशन टू बी मेजर्ड। तो जो जेट है वो जैसे डिज़ाइन किया, अगर एयर बाहर मतलब एयर क्रॉस कर गई तो उसकी वजह से कि मैनोमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी या इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगी, तो उसकी वजह से वो शो कर देगा कि आपके इस सरफेस में कोई भी डिफेक्ट है या यहाँ पे चेंजेस हैं इस डिमेंशन। ठीक है, वहाँ पे जाके प्लंजर क्या कर जाएगा, रुपया कहीं पे टिप्पर टुप्पर है तो वही सोलेक्स न्यूमेटिक वेरी वाइडली यूज टू चेक दी राउंडनेस ऑफ दी, जो कोई ऐसी जॉब है जिसके राउंडनेस चेक करनी है, मतलब इंटरनल होल है उसका डायमीटर वगैरह देखना है न कि उसमें वो डायमीटर इक्वल डायमीटर पे है सारा का सारा। ठीक है, तो वैसे हम उसको मेज़र कर सकते हैं, या पार्शियल बोर्ड्स वगैरह जो इसी की मेथड्स किए जाते हैं। अब एडवांटेज क्या हैं, दीज आर मोस्ट एक्यूरेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट, हाई मैग्नीफिकेशन, इसमें हाई मैग्नीफिकेशन ऑब्टेंड होती है। ठीक है, दीज आर मोर एक्यूरेट ड्यू टू मूविंग पार्ट्स, ये एक्यूरेट है क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेटिक कंपैरेटर।